चलिए आपको ले चलते हैं हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों में, जहां एक ऐसी कहानी छिपी है जो सिर्फ एक सफ़र की दास्तां नहीं है, बल्कि विश्वास और इंसानियत के एक ऐसे संगम की कहानी है जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। तो एक सवाल हमारे सामने आता है, जब कोई इंसान अच्छाई का काम करता है तो क्या वो सिर्फ इंसानियत है या फिर वो भगवान की मर्जी है? ये कहानी हमें इसी सवाल के बहुत करीब ले जाने वाली है। तो कहानी की शुरुआत होती है भारतीय सेना की एक पलटन से, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं एक मेजर साहब। जगह है हिमालय की सर्द वादियां और वक्त है रात का। जरा सोचिए, 15 सैनिक एकदम थके हुए, कड़ाके की ठंड है, रात का घुप अंधेरा और रास्ता भी अनजान। उनके शरीर अब जवाब दे रहे हैं और दूर दूर तक उम्मीद की कोई किरण नहीं। उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए, बस एक कप गर्म चाय, जो शायद उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत दे सके। घंटों की मुश्किल चढ़ाई के बाद ना आखिरकार उन्हें उम्मीद की एक किरण नजर आती है। एक पुरानी जर्जर सी चाय की दुकान। लेकिन किस्मत देखिए उनकी, ये उम्मीद भी टूट जाती है। दुकान तो बंद है और उस पर एक बड़ा सा ताला लटका हुआ है। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। सोचिए, एक तरफ जान बचाने की मजबूरी है और दूसरी तरफ ज़मीर की आवाज़। ऐसे में एक इंसान क्या फैसला लेगा? अपने सैनिकों की हालत देखकर मेजर एक बहुत मुश्किल फैसला लेते हैं। ताला तोड़ दो। अंदर जाकर वो चाय बनाते हैं, बिस्कुट खाते हैं और उस गर्माहट से उन्हें जैसे एक नई जिंदगी मिल जाती है। पर इस राहत के साथ साथ ना एक अपराध बोध भी दिल में आता है। आखिरकार वो फौजी हैं, कोई चोर नहीं। तो अपने ज़मीर की आवाज़ को वो अनसुना नहीं कर पाते। मेजर अपनी जेब से 1000 रुपये निकालते हैं और चुपचाप चीनी के डिब्बे के नीचे रख देते हैं। ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये उनकी ईमानदारी का सबूत था। खैर, वक्त गुजरता है। पूरे 3 महीने बाद वही पलटन उसी रास्ते से वापस लौट रही होती है और इस बार किस्मत से उन्हें वही चाय की दुकान खुली मिलती है। तो जाहिर है वो चाय पीने के लिए रुक जाते हैं। दुकान में एक बुजुर्ग बैठे थे जो इतने सारे ग्राहकों को एक साथ देखकर बहुत खुश थे। लेकिन उनकी उस मुस्कान के पीछे भी एक कहानी छिपी थी जो अब सामने आने वाली थी। तो चाय पीते पीते एक सैनिक ने ऐसे ही पूछ लिया, बाबा, आप तो भगवान को इतना मानते हैं, पर अगर वो सच में हैं तो आप इतनी मुश्किल हालात में क्यों हैं? उस सैनिक के इस सीधे से सवाल पर उस बुजुर्ग ने जो जवाब दिया ना, उसने वहां मौजूद हर किसी को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं साहब, ऐसा मत कहिए, भगवान है और मैंने तो उन्हें अपनी आंखों से देखा है। फिर वो बुजुर्ग अपनी कहानी सुनाना शुरू करते हैं। बताते हैं कि कैसे कुछ महीने पहले आतंकवादियों ने उनके इकलौते बेटे को बहुत बुरी तरह पीटा था। उनके पास अस्पताल ले जाने और दवा खरीदने तक के पैसे नहीं थे और डर के मारे कोई उन्हें कर्ज देने को भी तैयार नहीं था। मतलब वो पूरी तरह से टूट चुके थे। वो आगे कहते हैं, उस रात मैं बहुत रोया, भगवान से मदद की भीख मांगी और साहब, मेरी प्रार्थना सुन ली गई। उसी रात भगवान खुद मेरी दुकान पर आए थे। वो बताते हैं कि अगली सुबह जब वो दुकान पहुंचे तो ताला टूटा देखकर उनका तो दिल ही बैठ गया। उन्हें लगा कि जो कुछ था सब लुट गया। लेकिन अंदर चीनी के डिब्बे के नीचे उन्हें पूरे 1000 रुपये मिले। उनके लिए वो सिर्फ पैसे नहीं थे, वो उनकी प्रार्थना का जवाब था, एक सच्चा चमत्कार। और बस अब कहानी के दोनों सिरे आपस में जुड़ रहे थे। देखिए, एक तरफ थी मजबूरी में की गई एक कार्रवाई और दूसरी तरफ उसे चमत्कार मानने वाला एक अटूट विश्वास। बुजुर्ग की ये कहानी सुनकर वहां एकदम सन्नाटा छा गया। सभी 15 सैनिकों की नजरें अपने मेजर की तरफ घूम गई, जो खामोशी से सब सुन रहे थे। उन आंखों में अब सवाल नहीं, बल्कि एक समझ थी, एक सम्मान था। और यहीं पर हम देखते हैं कि कैसे एक ही घटना के 2 अलग अलग सच हो सकते हैं। मेजर के लिए वो पैसे एक गलती का हर्जाना थे, जमीर का एक काम। पर उस बुजुर्ग के लिए, उनके लिए वो भगवान का भेजा हुआ एक चमत्कार था, उनकी सुनी हुई प्रार्थना का सीधा सीधा जवाब। मेजर अपनी कुर्सी से उठे, चाय के पैसे चुकाए और उस बुजुर्ग को गले लगाकर बस इतना बोले, हाँ बाबा, मैं जानता हूं भगवान है और हाँ, आपकी चाय वाकई बहुत शानदार थी। देखिए, मेजर ने उस बुजुर्ग के विश्वास को टूटने नहीं दिया। और जानते हैं इस कहानी की सबसे असरदार बात क्या है? ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं है, ये जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में घटी एक सच्ची घटना है। तो चलिए हम वापस उसी सवाल पे लौटते हैं जहां से हमने शुरू किया था। इंसान की नेकी कहाँ खत्म होती है और भगवान का चमत्कार कहाँ से शुरू होता है? शायद इसका जवाब यही है कि जब इंसानियत अपने सबसे ऊंचे दर्जे पर होती है ना, तो वो किसी चमत्कार से कम नहीं लगती।